नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डे 4 करेंगे, अभ्यास नंबर 3 को। हिंदी ऋषि प्रणाली शॉर्ट हैंड की सीरीज हम लोगों ने शुरू की थी। पहले क्लास में हम लोगों ने बेसिक शॉर्ट हैंड को समझा था, फिर वर्णमाला को हमने उसमें समझा था। अगले क्लास में हमने आपको अभ्यास 1 और उसके बाद वाली तीसरी क्लास में डे 3 की क्लास में अभ्यास 2 को हमने करवाया था। दोस्तों आज हम लोग करेंगे अभ्यास नंबर 3 को। हमने आपको इसके पहले बताया था कि आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आपको एक किताब भी ले लेनी है हिंदी ऋषि प्रणाली की। अगर आपके पास किताब होगा तो ये सारी बातें जो मैं आपको लिखता हूँ, ये सारी बातें आपको वहाँ पे लिखी लिखाई मिल जाएंगी और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। हम लोग के अभ्यास 3 में हम लोग के अभ्यास नंबर 3 में बोला गया है, कुछ शब्द दिए गए हैं, 1 से लेकर के 6 तक शब्दों को लिखा गया है और उसमें एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको जितने भी शब्द बनाए गए हैं उन शब्दों की पहले स्वर पहले अक्षर को ही सिर्फ बनाना है। जैसे आप ऊपर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख दिया है, केवल शब्द के अक्षर को संकेत लिपि में लिखें, यानी केवल शब्द के प्रथम अक्षर को आप केवल शब्द के यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं उन शब्दों का जो प्रथम अक्षर है सिर्फ उसी को संकेत लिपि में लिखना है। यहाँ पे जगह नहीं था, एक और उसमें नोट में लिखा हुआ है, आपकी किताब में आप देख पा रहे हैं कि जितने भी शब्द हैं उनके तो सबसे पहली बात तो उनके पहले वाले अक्षर को ही सिर्फ आपको संकेत लिपि में लिखना है। दूसरी बात यह है कि ऐसे सभी शब्द जो दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, दाएं और बाएं दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे हो गया श हो गया, ढ़ हो गया, र, ल, है ना, ये सभी शब्द, या त हो गया, द, ध, ये सारे शब्द जो दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, दाएं और बाएं दोनों तरीके से बनाए जाते हैं, उन शब्दों के पहले अक्षर को दोनों तरीके से हम लोगों को दोनों तरफ से लिखना है। हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारे पास शब्द है कल। तो जैसा कि लिखा इंस्ट्रक्शन हम उसी तरीके से लिखेंगे और कल में हम लोग की पहला जो अक्षर है वो है कल। तो हम लोग लाइन पे क बनाएंगे। कल पूरा न लिख करके लाइन पे सिर्फ क्या लिखेंगे, क। ये हमारा हो गया क। आगे लिखा है खल, तो हम लोग को खल पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, ख लिखना है। तो हम लोग सिर्फ लाइन पे ख बना देंगे, ख को अगर काट देंगे तो ख हो जाएगा। अगला हमारे पास शब्द है तो घर। घर का सिर्फ हम लोग घ बनाएंगे और क की अगर मोटी रेखा बना दें तो ये हो जाता है ग और हम इसको काट देंगे तो घ। फिर आगे गरम लिखा है तो गरम का पहला अक्षर क्या है, ग, तो हम लोग ग बना देंगे। दोस्तों आप कोशिश करना लाइन पे ही बनाना है ना। मुझे इस व्हाइट बोर्ड पे लिखते वक्त थोड़ा सा स्लिप करता है, इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। आप बिल्कुल सीधी लाइन 180 डिग्री पे और लाइन पे ही बनाएंगे। अगला शब्द लिखा है हमारे पास शर्म। शर्म का हम जो शब्द पहला वर्ड है और ये पहला वर्ड जो श लिखा हुआ, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है। एक तो श आप इधर से बनाते हैं और एक श आप इधर से बनाते हैं। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि ऐसे शब्द जो दोनों तरफ से बनाए जाते हैं आपको उनकी दोनों आउटलाइन बनानी है। पर का जो पहला वर्ड है वो प है, तो हल्की रेखा प की हम लोग बना देंगे। तर में पहला वर्ड त है तो हल्की रेखा त की बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे त दोनों तरीके से बनता है, तो ये वाला भी त बनाएंगे और ये वाला भी त बनाएंगे हम लोग। ये वाला भी त दाएं और बाएं दोनों तरीके से। अगला हमारे पास है शब्द खटक। खटक में हम लोग सिर्फ ख बनाएंगे, तो लाइन पे हम लोग क लिखेंगे पहले और इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा हमारा ख। मटक। मटक में सिर्फ म लिखेंगे हम लोग। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि म भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो म हमारा सिंपल इस तरीके से हो सकता है, दूसरा म हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग न बनाए लाइन पे, अगर हम लोग न बनाए और न को अगर हम लोग काट दें तो भी इसको म पढ़ेंगे, तो म की दो आउटलाइन बन जाएगी। चटक में सिर्फ हमको च लिखना है,
हल्का सा 60 डिग्री पर टिल्टेड ट लिखेंगे आप लोग। मैं अभी फिर से बना देता हूँ। ये हमारा हो गया च। टपक में दोस्तों सिर्फ आपको ट बनाना है, तो सीधी रेखा, बिल्कुल सीधी रेखा और पतली रेखा। तड़प में हमको त बनाना है, अगेन त दोनों तरीके से बनेगा। फिर भड़क में सिर्फ आपको भ बनाना है, मोटी रेखा, ये ब हो जाएगी, अगर इसको आप काट देंगे तो ये भ हो जाएगा। लपक भी दोनों तरीके से बनेगा, क्योंकि ल जो है, एक तो ल बनता है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ये ल बनता है, और इसी ल को हमने इस तरीके से बनाया एक बार, और इसी ल को हम लोग ऊपर से नीचे भी बना सकते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये हमारा हो जाएगा ल। फिर ङ को हम जानते हैं कि अगर हम इसको मोटा कर दें दोस्तों, और न को हम लोग मोटा कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा ङ। फिर आगे हमारे पास है ठठक। ठठक में हम लोग सिर्फ ठ बनाएंगे, ट को लिख करके और काट दें तो ठ हो जाएगा। छत में छ लिख करके अगर हम छ को काट दें तो च को काट दें तो छ हो जाएगा। जमघट में सिर्फ ज लिखेंगे, और ज की रेखा च से मोटी होगी। झटपट में हमको झ लिखना है, ये हमारा झ हो गया, और काट देंगे तो ज को काट देंगे तो झ हो जाएगा। तट में अगेन त, सिर्फ दोनों तरीके से त को बना देंगे, एक त इधर से और दूसरा त इधर से। थर में हमको सिर्फ थ बनाना है, थ एक इधर से हो सकता है, एक थ आप इधर से बनाएंगे काट देंगे, और दूसरा थ इधर से बनाएंगे काट देंगे। नमक में दोस्तों न दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो न ये हो गया, और दूसरा न अगर हम म लिख करके म को काट दें तो ये हो जाएगा न। करत में आपको सिर्फ क बनाना है, पतली रेखा लाइन पर क के लिए। आगे हमको समझना है द कैसे बनाएं। द भी दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, एक द हो गया हमारा ये, और दूसरा द ये हो गया। ध भी उसी तरीके से बनाया जा सकता है, ध को मोटा कर और इसको काट देंगे, इसी तरीके से दोनों तरफ से हम लोग ध को भी बना लेंगे। आगे न लिखा हुआ है, तो न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन यहाँ पे न फिर से आ गया, तो इस तरीके से न हम बनाएंगे। और अगर हम म को लिख करके काट दें तो भी हमारा न हो जाएगा। पकड़ में हम लोग प लिखेंगे, सिर्फ फ, फरस लिखा हुआ है तो फ में ये प को अगर हम काट दें तो फ हो जाएगा। वट में दोस्तों सिर्फ आपको व लिखना है ना, और वो आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। आंकड़ा जो है आपका आगे की तरफ होगा, है ना। मन में सिर्फ आपको म लिखना है, तो ये तो म हो गया। अगर आप न लिख करके काट दें तो ये भी क्या कहलाएगा, म कहलाएगा। अगर आप न लिख करके काट देंगे तो ये हो जाएगा म। अगला शब्द हमारे पास है बर्तन। बर्तन का पहला वर्ड ब, भरम का पहला वर्ड भ, मोटी रेखा काट देंगे। मन का पहला वर्ड म, और इसको उल्टा करके न लिख करके भी काट देंगे तो भी म हो जाएगा। रट में दोनों तरीके से र बनाया जा सकता है, एक नीचे से ऊपर जाने वाली रेखा और एक ऊपर से नीचे जाने वाला कर्व, ऊपर से नीचे जाने वाला कर्व, ये दोनों तरीके से ल बनाया जा सकता है। ल में ल भी दोनों तरीके से, एक ल ये और दूसरा ल ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ। अगला हमारे पास शब्द है समय। स भी दो तरीके से, ये दोनों तरीके से दोस्तों स बनाया जा सकता है। धर्म का ध,
ये जो त की रेखा उसको मोटी कर देंगे और काट देंगे, तो वही हमारा हो जाएगा ध। अगला हमारे पास शब्द है सरपट। सरपट का अगेन सर दोनों तरीके से, आप इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हो। ठीक, ये स हो गया। हम भी दो तरीके से बनाया जा सकता है। हम का सिर्फ ह को बनाना नीचे से ऊपर वाला और ऊपर से नीचे वाला। दोस्तों हमेशा आप ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में शब्दों के जितने भी हमने वर्ड को लिखा है, जिस डायरेक्शन में मैंने लिखा है, आपको पहले ही दिन वाली क्लास में मैंने आपको डायरेक्शन बताया था। आपको कभी भी वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। सबसे खासियत इसकी यही है कि आपको कभी भी लिखते वक्त हाथ नहीं उठाना रहता है, और आप हाथ तभी नहीं उठाएंगे जब आपको डायरेक्शन क्लियर हो। मैं अगली क्लास में जब व्यंजनों को जोड़ना सिखाऊंगा, तब आपको वहाँ पे बात समझ में आएगी, उसका रिलेवेंस समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि कभी भी आपको हाथ नहीं उठाना है, और जितने भी शब्दों के दो आउटलाइन दिए गए हैं वो ऐसा क्यों किया गया है। ये सारी बातें आपको अगले 2 क्लासेस में समझ में आ जाएंगी। हमेशा उसी डायरेक्शन में आपको लिखना है जिस डायरेक्शन में ये वर्ड बनाने के लिए आपको बताया गया है। जैसे नमक बनाया गया, तो आप नमक को कभी भी इस तरीके से न नहीं बनाएंगे, आप कभी भी इधर वाला न नहीं बनाएंगे। आपको हमेशा अपना हाथ यहाँ से ही इधर लेके जाना है, यहाँ से यहाँ नहीं ले आना है। आपको सिर्फ शेप नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि उसी शेप का आपने बना दिया, चाहे अपने मन से जैसे भी बना दिया, ऐसा आपको कभी नहीं करना है। हमेशा आपको जिस शेप को बनाने के लिए बोला गया है उसी शेप में आप किसी भी लिपि को बनाएंगे। और दूसरी बात कि जो भी डायरेक्शन में हमने बनाया है सिर्फ उसी डायरेक्शन में आपको बनाना है। तो हमारे पास हाउस था नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ। उसी तरीके से हमारे पास वह है। वह में पहला वर्ड जो है हमारा वह है, तो वह को हमने ऊपर अभी पढ़ा था, ये हमारा हो गया वह। और ह दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ ह बनाएंगे और काट देंगे तो ढ बन जाएगा। उसी तरीके से ऊपर से नीचे भी आने वाला ह बना सकते हैं हम, और इसको काट देंगे तो ढ बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ड़ लिखा हुआ है, र बनाने के लिए हम लोग र को काट सकते हैं, और र ऊपर से नीचे वाला भी लिख करके हम लोग इसको काट सकते हैं, तो ये ड़ हो जाएगा। न के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बताया था, मोटी रेखा अगर हम लोग न की मोटी रेखा बना दें तो इसको हम लोग न पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा आज डे 4 अभ्यास नंबर 3 खत्म होता है, और अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डे नंबर 5 में अभ्यास नंबर 4 की। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे व्यंजनों को मिलाना, व्यंजनों को कैसे मिला करके लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो भी शब्द लिखे गए उनकी तो पहले हम लोगों ने पहले वर्ड की आउटलाइन बनाई है। अगले 2 लेसन के बाद आपको मैं सिखाऊंगा कि इन दोनों वर्डों को मिला करके कैसे शब्दों को बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्राएं। धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर को कवर करेंगे। ये सीरीज आपको डेली सुबह में मिलेगी। आप कोशिश करें कि इसको ज्वाइन करें बेसिक से शॉर्ट हैंड सीखने के लिए। इसके अलावा भी आउटलाइन की वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।